हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस पाठ में पढ़ने वाले हैं वृत्तांत लेखन, उपयोजित लेखन। इसके पहले हमने पढ़ा था उपयोजित लेखन, जिसमें पत्र पढ़े थे, औपचारिक, अनौपचारिक और पैसेज देखे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। स्टार्ट करते हैं। वृत्तांत लेखन में किसी घटना या आयोजन का संक्षेप में वर्णन करना होता है। जब हमें वृत्तांत लिखना होता है तो उसमें क्या करना होता है, वृत्तांत लिखते समय हम किसी घटना को या आयोजन का संक्षेप में वर्णन करना होता है, तो पूरा विस्तारित नहीं, संक्षेप में। वृत्तांत सच्चाई पर आधारित होता है, मतलब झूठ ही नहीं होता है, इसमें कुछ वृत्तांत में सच्चाई होनी चाहिए। वर्णन करते समय अस्वाभाविक बातें नहीं लिखनी चाहिए। अगर हम स्वाभाविक बातें लिखेंगे तो वृत्तांत हमारा बड़ा हो जाएगा। जो हमें संक्षेप में लिखना है, इसलिए हमें अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। वृत्तांत में स्थान, काल, घटना, चक्र आदि का ध्यान रखना है। तो वृत्तांत लिखते समय उसमें स्थान का जिक्र, काल मतलब समय का जिक्र, और घटना क्रम क्या है, तो एक 1 बाय 1 घटनाएं कैसे हुई हैं, पीछे की घटना पहले बता देंगे और आगे की घटना बाद में बताएंगे, तो हमारा वृत्तांत उपयोजित नहीं रहेगा। का उल्लेख करते समय घटनाक्रम सही रूप से करते हुए उल्लेख करना चाहिए। हमारा प्रश्न है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में हम सबसे पहले लोक कल्याण, अब इसमें हम टॉपिक पहले पॉइंट लेंगे। वृत्तांत लेखन में इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे देखो, लोकमान्य तिलक कल्याण विद्यालय आलोक में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का स्वरूप तैयार करो। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है जिसके ऊपर हमें वृत्तांत तैयार करना है। अब यहाँ पर यह है, मतलब सच्ची घटना पर लिखना है वृत्तांत, लेकिन जो हमें टॉपिक दिया है उसी आधार पर हम वृत्तांत बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लोकमान्य तिलक कल्याण विद्यालय कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, कार्यालय है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है प्रतिनिधि द्वारा। अकोला दिनांक 14 सितंबर 2018। आज प्रातःकाल 10 बजे स्थानीय लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में छात्राओं और अध्यापकों द्वारा हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता अकोला आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिनव परब ने की। अब यहाँ पर देखो, अब स्टार्ट हुआ तो उसमें कौन कौन शामिल हुआ, किस दिनांक को क्या था और किसने उसकी अध्यक्षता की, इतना बताया गया। अब पैराग्राफ चेंज करके हम बताएंगे। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का आरंभ सुबह 9 बजे हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय की मुख्याध्यापिका ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और अपने विद्यालय की हिंदी संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मुख्याध्यापिका के निवेदन पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए। तो पहले समारोह जो हो रहा था वहाँ पर पहले हमारे बच्चों को पुरस्कार दिलवाया गया। इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। डॉक्टर परब ने हिंदी भाषा के अध्यक्ष
अध्ययन में विशेष रुचि लेने वाली छात्राओं का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया। विद्यालय की मुख्याध्यापिका और हिंदी की अध्यापिका ने भी छात्राओं को हिंदी का महत्व समझाया। इसके बाद छात्राओं द्वारा एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। यहाँ पर 2 घटनाएं बताई गई। फिर वापस से हम पैराग्राफ चेंज करते हैं और आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अंत में विद्यार्थी परिषद की मंत्री कुमारी सुरेखा पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्याध्यापिका और अध्यापिकाओं के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ वह शानदार समारोह दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ। इस तरह से उपयोजित लेखन लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखें। दिनांक, सबसे पहले दिनांक बताया गया, प्रातः का टाइम बताया गया, फिर 1 बाय 1 करके घटनाएं बताई गई। स्टार्ट कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्या किया गया, फिर क्या किया गया, फिर क्या किया गया और उसका समापन किस तरह से हुआ। इस तरह से हम लिखते हैं, जिसे कहते हैं वृत्तांत लेखन। धन्यवाद। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।